प्रिय मित्रों, नमस्कार। कल हमें एक दुखद समाचार मिला कि कुंभ में 30 पुण्य आत्माएं हमसे दूर चली गई और 36 लोग जख्मी हुए। ये समाचार सुनकर बहुत दुखी हुआ हूँ। मैं ही नहीं, पूरे सनातनी लोग, धर्मपरायण लोग बड़े व्यथित हो गए। कहा जा रहा था कि जो अरेंजमेंट वहाँ पर है, इंतज़ाम है, वो आला दर्जे का है, तो फिर उससे ये दुख ज़्यादा ही हुआ। अगर दूसरे पार्टियों की सरकारें होती तो ये समझ सकते थे कि कुछ न कुछ लापरवाही रही है। रात को मैं 29 और 30 की रात को मैं 3 बजे मेरी नींद खुल गई, तो मैं टाइम देखने जा रहा था मोबाइल से। वहाँ पर ऊपर आ गया मैसेज मोबाइल पर कि कुंभ मेले में एम्बुलेंस से कोई आ रही और जा रही है। ज़्यादा डिटेल मिल नहीं पाई, कौन सी चैनल थी ये मुझे पता नहीं है। फिर मैंने सुबह टीवी खोला तो कुछ समाचार नहीं आया, तो लगा कि ये समाचार बस कुछ होंगे, 2-4 लोग जख्मी हुए होंगे मामूली से, और इनका इलाज हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएंगे। परंतु शाम को जब ये समाचार आया कि 30 पुण्य आत्माएं हमारे बीच में नहीं रही, कारण क्या था? सब लोग संगम पर नहाना चाहते थे। कई लोग तो पहले ही वहां पर पहुंच गए थे और डेरा डाल के सो भी गए थे। इस संबंध में हमने पुलिस ऑफिसर के बयान सुने और भी डीएम वगैरह के बयान सुने कि जिसमें वो कह रहे हैं कि 7 बजे ही नहाने का मुहूर्त, 29 तारीख की 7 तारीख को नहाने का मुहूर्त शुरू हो रहा है, तो आप नहाने चले जाइए। और बड़े अफसरों को भी ऐसे स्टेटमेंट आए जो अपने आप को डिफेंड करते दिखाई दिए। ये बात सच है कि आपने अनाउंसमेंट करवा ली, क्या आपका ये काम नहीं है कि देखना है कि ये जो हमने आदेश प्रसारित किया क्या उस पर अमल हो रहा है? आपके जो बाकी लोग हैं जो कह रहे हैं कि 70,000 पुलिसकर्मी थे, उसमें से आप 10-15 को ये चेक करने के लिए नहीं भेज सकते थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वास्तव में हमारे जो आदेश का है उसका पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जहां पर मोदी सरकार या योगी सरकार की प्रशंसा करनी हो हम करते हैं, लेकिन यहां पर तो हम तारीफ नहीं कर सकते। हमें लगा कि कुछ न कुछ कमी जरूर रही। अगर आपको पता है कि वहां पर दकमदकी होती है, भगदड़ मच जाती है, तो आपने पहले ही ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए कि ताकि ऐसी नौबत ना आए? इस संबंध में ये हमें पता है कि पहले ही भी कई फंक्शन हुए थे। कुछ दिन पहले ही स्टेज पे जैन समाज का एक कार्यक्रम था, उसमें कुछ व्यक्ति जान से और कई लोगों ने हाथ धो लिया। तो इस सिलसिले में लापरवाही जरूर हो गई है। योगी जी को इस पे पूरी जांच बिठानी चाहिए और पूरी कार्रवाई होनी चाहिए कि अगर खाली अनाउंसमेंट से काम नहीं होता है। आपका काम ये है, पुलिस का काम ये है कि अगर जो भी हमने आदेश प्रसारित किए, जो हमने लोगों की भलाई के लिए, क्या वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, क्या उन पर अमल हो रहा है? खाली आदेश प्रसारित करने से या ऑर्डर निकालने से कुछ नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक बैंक ऑफिसर फील्ड में जाने के लिए उसने अपने कागजों पर डिटेल लिखी थी, पूरा कागज भरे हुए थी कि यहाँ जा रहा हूँ, वहाँ इस जगह पे जाओ, मुझे इतने लोगों से मिलना है, दूसरी जगह जाऊँ, इतने लोगों से मिलना है। उसमें ये भी नाम भी लिखे थे, किससे मिलना है, कब मिलना है, पूरी जानकारी लिखी थी। और वह अपने मैनेजर साहब के पास वो रजिस्टर दे के गए। लेकिन 2-3 घंटे तक वो आए नहीं, तो मैनेजर साहब ये सोच रहे थे कि शायद हमारा जो यहाँ पर ऑफिसर है जिसको हमने फील्ड में भेजा है वो काम मेहनत से कर रहा है।
लेकिन लकीली क्या हो कि वहाँ से एक आदमी बैंक पे आ गया जो कस्टमर था बैंक का। उसने कहा कि आपका एक जो ऑफिसर है, जिस शायद जो उसी को शायद भेजा था फील्ड में जाने के लिए, कि वो एक चिनार का पेड़ होता था कश्मीर में, उसके नीचे सोया हुआ है। मैनेजर साहब मोटरसाइकिल लेकर चले गए तो वहाँ देखे वो सो रहे हैं। ये जो ऑफिसर कई लोग होते हैं वो कागजों में कोई कमी रहने नहीं देते हैं, लेकिन फील्ड में क्या काम करते हैं वो देखना है। इस सिलसिले में अपील करता हूं कि ये जांच निष्पक्ष हो और टाइम बाउंड हो, और इसमें जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई करे। और ये अच्छी बात है कि उसने 25-25 लाख का इनाम हर एक मृत शरीर पे रखा हुआ है, दिया हुआ है, सरकार ने घोषणा की है। लेकिन इससे खाली काम नहीं चलेगा, कि जांच ज़रूरी है और पनिशमेंट भी ज़रूरी है। ये भी है, कोर्टों से भी अपील है कि इसमें फास्ट ट्रैक देखिए, कि फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाए जाए, ताकि जो भी गिल्टी हो गए, जो भी दोषी हो गए, उनको सज़ा मिलेगी। मैं आपसे अपील करता हूं कि हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। नमस्कार।